नमस्कार। आपका स्वागत है आप सभी दर्शकों का। देखिए दोस्तों, आजकल हम में से कई लोग अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किलों में डालते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा दान कर देते हैं जिसे करने से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इन 7 चीज़ों को दूसरों को देते हैं वे अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों में से कोई चीज़ किसी के भले के लिए दे रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि उसका घर खुशहाल हो और जीवन में समृद्धि हो। इसके लिए लोग वास्तुशास्त्र और कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी ही गलतियों से समस्याओं का सामना करते हैं और फिर भगवान से सवाल करते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम भगवान को दोष देते हैं, जबकि असल में हमारी अपनी गलतियां ही समस्या का कारण बनती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी हो? जब हम ऐसी गलतियां करते हैं तो न सिर्फ हमारे घर की दिशा बदलती है बल्कि उसकी समृद्धि भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इन 7 चीज़ों को भूल कर भी किसी को न दें, नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें दूसरों को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो इससे हमारे घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करना पुण्य का काम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को दूसरों को देंगे तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि चली जाएगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि उनका घर वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई वास्तुशास्त्र का पालन नहीं करता तो उसके घर में बर्बादी के संकेत दिखने लगते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी और घर को बचाना है ताकि हर सदस्य खुशहाल रहे। विशेषकर रसोई घर में कभी ऐसी गलती न करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो सही तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी लिख दें। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इनका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ हमेशा धन, वैभव, सुख और शांति का आगमन होता है। लेकिन अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है और उन्हें कभी दूसरों को उधार नहीं देना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 7 चीज़ों को अच्छे से जानता है वह किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। आज दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इन 7 चीज़ों के बारे में जानकर ही जाना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहे और घर में कभी धन का अभाव न हो, लेकिन केवल मेहनत करने से यह नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा कमाने और मेहनत करने के बावजूद घर में धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई कुछ गलतियाँ। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियाँ बताई गई हैं जिनका पालन करने से जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने से घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें कई बातें बताई गई हैं जो गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती हैं। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इन्हें छोड़ दें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता वह इन उपायों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए सही और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास जितने भी काम हैं उन्हें साइड में रख दें और ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज़, पत्नी के गहने, दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले उन्हें माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके गले में आभूषणों का होना सुख और समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में, दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी न दें। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगल सूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने गहने पसंद नहीं करती और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद करती हैं। ऐसे में महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदल लेती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप माँ लक्ष्मी जी को नाराज़ कर रहे हैं और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। अब बात करते हैं झाड़ू की। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आती है और हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, उसे भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हो गई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में न दें या कचरे में न फेंकें। क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। इसके साथ यह भी ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें। ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए और इसे ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाला व्यक्ति इसे देख न सके। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष हो सकता है। साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या रसोई में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी पैर न रखें। अगर आप झाड़ू पर पैर रखते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने जैसा होता है और इससे घर में वास्तु दोष हो सकता है। साथ ही आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर घर में झाड़ू रखी है तो इसके सही वास्तु नियमों के बारे में ज़रूर जान लें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे और घर में खुशहाली बनी रहे। कभी भी घर के किसी व्यक्ति के बाहर जाने के बाद झाड़ू का उपयोग न करें, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती। यदि घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल जा रही हों तो भी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती है। तीसरी बात दोस्तों, सूरज डूबने के बाद दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान या उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के बाद अपनी घर की वस्तुएं दूसरों को न दें। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उन्हें बाज़ार से ख़रीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपने घर की वस्तुएं, खासकर नमक, भूल कर भी न दें। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहें। जब घर में महालक्ष्मी की कृपा होती है तो वहाँ धन की वृद्धि होती है। इसलिए यदि आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी के पास रखे हुए धन को किसी को उधार देते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहारों और एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा धन कभी भी किसी को न दें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की। महालक्ष्मी जो हमारे जीवन में वैभव और सौभाग्य लाती हैं, वह ममता की मूर्ति है। इसके साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है।
जिनका आशीर्वाद हमें हर भोजन में चाहिए। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं, हमें माँ अन्नपूर्णा का आभार व्यक्त करना चाहिए। रसोई घर की शुद्धता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे पास धन की शुद्धता। अब अगली चीज़ की बात करें तो वह है रसोई घर का चकला बेलन और तवा। जी हाँ, ये चीज़ें दूसरों को उधार या उपयोग के लिए कभी भी नहीं देनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपका भाग्य भी उनके साथ चला जाएगा और माँ लक्ष्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को दूसरों के उपयोग के लिए न दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य आ सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ की, नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और तलवार आदि। इन्हें कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नुकीली वस्तुएं देने से परिवार में सुख और शांति भंग होती है और रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है। कई लोग स्टील के बर्तन भी दान में दे देते हैं, लेकिन यह घर के लिए अशुभ हो सकता है। ऐसा करने से घर में झगड़े और आर्थिक तंगी आ सकती है। इसलिए स्टील के बर्तनों का दान करने से बचें। अगर आप भी इसे करते हैं तो अब से इसे न करें। साथ ही कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान भी मना है। दोस्तों, आखिरी बात है फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान करना। ये माना जाता है कि कभी भी फटी हुई किताबों या ग्रंथों को दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है।